अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दानियाल मेडिसन नॉलेज शॉर्ट फॉर्म DMK। आज मैं आपके लिए कुछ अहम मालूमात लेकर आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी होगा उसे भी दबा दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा, मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मौसूल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है और माशाल्लाह काफ़ी लोग रोज़े भी रखते हैं। अफ्तारी में कुछ गलतियां करते हैं जिनसे गुर्दे पर असर होने का अंदेशा है। वो गलतियां कौन कौन सी हैं ये आप सुन लीजिए। पूरा दिन अल्लाह के फजल करम से रोज़ा होता है। अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर बहुत सी चीज़ें होती हैं। पूरा दिन जब इंसान भूखा होता है तो मैदे में गैस कभी कभार हो जाती है, तो मैदा खाली होता है। अफ्तारी के वक्त जब आप अफ्तार कर लें तो अफ्तारी करने के बाद फ़ौरन ठंडा ठार पानी बिल्कुल भी ना पिएं। जो नॉर्मल पानी होता है वो ऐसा करके पिएं। अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो थोड़ी देर के बाद आप पी सकते हैं। इससे ये होता है, ठंडा ठार पानी पीने से वो ठंडा पानी आपके दिमाग पर भी लगता है और आपके सीने पर भी लगता है। इससे ये नुकसान होता है, अगर वो पानी दिमाग पे चढ़ गया तो आपको नुकसान है। नुकसान क्या है? बुखार भी हो सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है। दूसरा ये, अगर ठंडा आप पानी पिएंगे या फिर शरबत पिएंगे तो आपका सीना भी जाम हो सकता है, खांसी भी हो सकती है और भी जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। पर ये अफ्तारी के वक्त इस चीज़ का लाजमी एहतियात आप करें। अगर आपको ठंडा पानी या कुछ और पीना है तो थोड़ी देर के बाद आप पी सकते हैं। और अफ्तारी के वक्त कोल्ड ड्रिंक से लाजमी बचें। कोल्ड ड्रिंक से लाजमी आप बचें। कोल्ड ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। वो क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस होती है, केमिकल होते हैं। वो पूरा दिन हमारा रोज़ा होता है, अफ्तार के वक्त हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। इसका असर गुर्दों पर भी पड़ सकता है। तो लिहाजा आप कोल्ड ड्रिंक से आप लाजमी बचें। और कुछ लोगों को ये आदत होती है कि अफ्तार थोड़ा सा करते हैं तो वो डायरेक्ट सिगरेट पीते हैं, तो ये सिगरेट भी नुकसानदेह चीज़ है। वो क्योंकि पूरा दिन रोज़ा होता है, मैदा खाली होता है, तो उससे आपको गैस भी हो सकती है, फेफड़े हैं उस पर भी आपको नुकसानदेह हो सकता है। तो लिहाजा इन चीज़ों से आप लाजमी बचें। रमज़ान आया है तो इसका मतलब नहीं है जो आपके दिल में आए तो वो आप खाएँ। अगर आपको खाना है तो आप वो चीज़ें खाएँ जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।